वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको सभी तरह की जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी, अगर उस जानकारी में कोई त्रुटि होती है तो उसके निवारण और आपके बहुमूल्य सुझावों का सदैव स्वागत किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ गलती है, क्या सही है। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज रेंडमली हम इकोनॉमिक्स का टर्म एक आता है जो हम सब लिक्विडिटी यानी तरलता वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, एसएलआर और सीआरआर, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इस दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा सीआरआर। सीआरआर का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। फ्रेंड्स, ये कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। इसमें आपको एक जानकारी दी जाएगी सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में और इसी बहुत सारी टॉपिकों के बारे में आपको जानकारी दी। इसकी कोई आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। आपकी समझ को विकसित किया जाएगा ताकि आप अगर भविष्य में कभी भी पढ़ें अगर सीआरआर और एसएलआर तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सीआरआर होता क्या है? इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। नगद कोषानुपात या नगद आरक्षण अनुपात भी कहा जाता है। नगद कोषानुपात या नगद आरक्षित अनुपात। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है सीआरआर? बेसिकली सीआरआर वो होता है जैसे कि इसे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको अपने एनडीटीएल का एक भाग आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। एनडीटीएल एक टॉपिक हम अलग से बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि एनडीटीएल का एक भाग जो आरबीआई के रूप में नगद के रूप में रखना पड़ता है, वो रिजर्व के रूप में रखते हैं सब। चाहे तो आरबीआई के पास है, उनको पास ऑप्शन होता है, या तो आप आरबीआई के पास रखिए या फिर अपने ही लॉकर में रखिए। ठीक है, लेकिन वो आरक्षित होता है। जितना वाणिज्यिक बैंक अपने जमा पूंजी का जितना वो जमा पूंजी किए रहते हैं उसका कुछ भाग आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। इसे सीआरआर कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम ये लिख सकते हैं कि एनडीटीएल का एक भाग
एनडीटीएल का एक भाग आरबीआई के पास नगद रूप में जमा। ठीक है। अब इसका महत्व क्या होता है कि अगर सीआरआर में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, अगर सीआरआर में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो बैंकों की जो साख सृजन होती है, साख सृजन मतलब क्रेडिट क्रिएशन जो होती है, जो एक तरह से पैसे का जो आगमन होता है उसकी जो क्षमता होती है वो गुणात्मक रूप से प्रभावित होती है। यानी कि अगर सीआरआर को हम बढ़ा देते हैं तो मनी मल्टीप्लायर लेस हो जाता है। इसको बताएंगे हम। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर लेस होता है, यानी कि लोन का जो वितरण होगा ना वो परिणाम स्वरूप तरलता में कमी ला देता है। और अगर सीआरआर कम है तो ये मल्टीप्लायर होगा तो बढ़ा देगा, यानी कि जो लोन का वितरण होगा वो तरलता की वृद्धि कर देगा, ज़्यादा लोन का वितरण करेगा। ये कैसे होगा अभी बताते हैं। ठीक है। और ये भी अगर कम किया जाता तो भी गुणात्मक रूप से ही वो परिवर्तन होता है। देखो इसे अगर सीआरआर को हम कम कर देते हैं तो ये मल्टीप्लायर गुणात्मक रूप से जो हमारा साख सृजन की क्षमता वो गुणात्मक रूप से अधिक हो जाती है। इसे साख विस्तार कहते हैं। यह साख साख का विस्तार हो गया। ठीक है। और जब ये कम हो गया इसका है, अगर सीआरआर को बढ़ा देते हैं तो ये मल्टीप्लायर यानी कि ये भी गुणात्मक रूप से ही प्रभावित होगा, लेकिन जो साख सृजन की क्षमता होती है उसको कम कर देते हैं। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं साख सृजन की जो क्षमता है वो लेस हो जाएगी और इसे क्या कहा जाएगा, इसे साख संकुचन कहा जाएगा। ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि आरबीआई सीआरआर को कम करता है तो बैंकों के पास कम पैसा रखना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो बैंक है ना, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्राहकों को लोन देगा। अगर मान लो हम पैसा जमा कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमको कम ब्याज मिलेगा तो जमा करने से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा है ही नहीं। वही कह रहा है, अगर यदि इससे बढ़िया सूद पे पैसा दे देंगे, सूद पे अच्छा खासा ब्याज मिलता है।
तो वही कह रहा है कि यदि CRR कम कर दे, यदि RBI CRR को कम कर देता है तो बैंकों के पास कम पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा। और ये भी बात है कि जैसे मान लो अगर 100 रुपया है अगर, और CRR 3% है, 3.5%, तो 100 रुपये का 3.5% मतलब 3.5 रुपया, इतना ही तो रखना पड़ेगा। बाकी उसके बाद बचेगा 96 रुपये, 50 बचेगा। तो ये क्या करेगा, इतना उसके पास बचा। अब ये करेगा कि लोन बांटेगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। इससे क्या होगा, साख सृजन होगा, ठीक है, साख सृजन होगा। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। इस पर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो अगर CRR को कम कर देता है RBI तो बैंकों के पास ज़्यादा धन बचेगा, ज़्यादा धन बचेगा। मुद्रा ज़्यादा होगा, जब मुद्रा ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ब्याज की दर घटाएगा, बढ़ा देगा, ब्याज की दर घट जाएगी। जब ब्याज की दर घट जाएगी इससे क्या होगा, इससे निवेश बढ़ेगा, निवेश में वृद्धि होगी। जब निवेश में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगा, जब मांग बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगी, जब कीमत बढ़ेगा तो महंगाई आएगी। यानी कि CRR, अगर CRR को हम कम कर देते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेशन में क्या वृद्धि, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे, देखो क्या किया कि RBI ने CRR जो कि एक निर्धारित भाग था RBI के पास जमा करने के लिए, तो वो परसेंटेज पे तय होता है कितना परसेंटेज रखना है। तो यदि RBI CRR को कम कर देती है कि नहीं हमको 2.5% ही देना है या फिर निश्चित कर दिया 3% देना है, तो अगर वो कम कर देती तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। जब वो ज़्यादा बचेगा तो वो ज़्यादा लोन देगा, लोगों को लोन देगा, तो वो कम ब्याज पे देगा, क्योंकि पैसे को खपाना भी तो पैसे से पैसे ही आते हैं। तो ब्याज दर कम कर देगा, जब ब्याज दर कम कर देगा तो निवेश बढ़ेगी, निवेश और ख़रीदारी बढ़ेगी, ठीक है। जब निवेश और ख़रीदारी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से मांग भी बढ़ जाएगा, और जब मांग बढ़ेगी तो किसी चीज़ की भी अगर मांग बढ़ गई तो उसकी कीमत तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर कीमत बढ़ेगी, जब कीमत बढ़ी तो महंगाई आ जाएगी। इसी का सेम उल्टा होता है इसका कि यदि RBI क्या करे, CRR को बढ़ा दे,
मतलब 3% से बढ़ा करके 3% से वृद्धि करके 5% कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वह CRR बढ़ा देती है। तो मुद्रा, बैंकों के पास मुद्रा कम बचेगा, जब कम बचेगा तो ब्याज ज़्यादा लेगी लोन पे। अब जब ब्याज ज़्यादा लोग लेगी तो निवेश में कमी आएगा। निवेश और खरीद में कमी आएगी। जब निवेश और खरीद में कमी आएगी तो मांग भी कम हो जाएगा। जब मांग कम हो जाएगी तो कीमत भी कम हो जाएगा। जब कीमत कम हो जाएगी तो महंगाई घट जाएगी। सेम उसका उल्टा होता है कि यदि CRR को कम कर दिया तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसका ये परिणाम है। इसका ये क्या है, परिणाम है। CRR को बढ़ा देंगे तो महंगाई घट जाएगी, CRR को कम कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देनी बात है कि जो ये पैसा RBI के पास नगद के रूप में रखा जाता है, जो रिजर्व रखा जाता है, RBI इस पर कोई ब्याज नहीं देती है। RBI CRR पर कोई ब्याज नहीं देती है, कोई ब्याज नहीं देती। ठीक है, ये बस एक निश्चित भाग वहाँ पे रखना होता है। इससे क्या होता है कि जो बैंक में पैसा रखने वाले होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनके एक गारंटर की तरह हो जाता है, एक सुरक्षा मिल जाता है, एक तरह से सुरक्षा मिल जाता है उनको कि इनका पैसा सुरक्षित है। ठीक है, और प्रेजेंट में CRR निर्धारित कितना किया गया है, तो पहले 4% था, अब 4.5% हो गया है। पहले 4% था, अब मई 2020 का देख लें या अगस्त का देख लें, इस टाइम हो गया है 4 इतना परसेंट जमा करना होगा। अब हम बात करेंगे SLR की, SLR की। ठीक है, SLR इज इक्वल टू CRR। सेम परिणाम इसका भी वही है। लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या है, CRR में हम जो पैसा रखते थे वो RBI के पास रखते थे। इसमें क्या है, अपने पास रखना पड़ता है। SLR में अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये अपने पास एक तरल, जो अपने पास पैसा रखते हैं उसको तरल संपत्ति बोलते हैं। तरल संपत्ति, तरल संपत्तियों के रूप में इसमें सोना हो सकता है या सरकारी प्रतिभूति, नगद के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, इसके परिवर्तन से भी साख सृजन में गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है। यदि SLR को कम कर देते हैं
यदि SLR को कम कर देते हैं तो जो बैंक के पास मुद्रा है, बैंक मुद्रा, वो बढ़ जाएगी, जिससे अब उनके पास मुद्रा बढ़ जाएगी तो लोन देना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा लोन देंगे और ब्याज दर को कम कर देंगे। जो ब्याज की दर है वो अपने कम कर देंगे। जब कम कर देंगे तो इससे भी क्या होगा, इससे भी निवेश बढ़ने लगेगा, निवेश बढ़ेगा। जब निवेश में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगा, जब कीमत बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए SLR कम कर देते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी। और सेम इसका उल्टा होता, अगर SLR को हम बढ़ा देते हैं तो महंगाई घट जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि CRR और SLR महंगाई, आर्थिक रूप से महंगाई में, चाहे आर्थिक मंदी हो या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई हो, दोनों सिचुएशन में दोनों का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में 18% SLR सरकार ने तय करी है। ठीक है, दोनों सेम है। कुछ इसमें CRR में क्या है कि जो आरक्षित अनुपात है वो RBI के पास रखना पड़ता है, और SLR में क्या होता है, SLR में अपने पास ही रखना पड़ता है। SLR का फुल फॉर्म होता है SLR। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी इसका होगा वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो प्लीज़ उस गलती के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है। ठीक है, बाकी आगे वीडियो आती रहेगी, और इस तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस
करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।